Class 9th exercise 12.2 question number 6. A rhombus shaped sheet with perimeter 40 centimeter and one diagonal is 12 centimeter is painted on both sides at rate of ₹5 per meter square. Find the cost of painting. देखिए क्वेश्चन है, एक रोम्बस शेप की शीट है जिसका पेरीमीटर यानी सारी साइडों को जोड़ने पर इतना आ रहा है 40 सेंटीमीटर और उसका एक डायगोनल अगर 12 सेंटीमीटर है और उसको दोनों तरफ पेंट करना है तो ₹5 पर मीटर स्क्वायर से पेंटिंग होगी। 1 मीटर ₹5 का, 1 मीटर स्क्वायर पे ₹5 पड़ेंगे। तो कह रहे हैं टोटल पेंटिंग कितने की होगी। तो यहाँ पे कभी भी रोम्बस के बारे में देखना हो कि पर ₹5 पर मीटर स्क्वायर से समझ जाइए कि एरिया निकालना है। देखिए मीटर स्क्वायर लिखा है ना, यानी कि एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। जब आप एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला निकालने चलेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। लेकिन यहाँ पे तो एक ही डायगोनल की वैल्यू दी है, दूसरे डायगोनल की वैल्यू नहीं दी है। उसके लिए इन्होंने हिंट दे दिया कि पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला लगाएंगे 2√D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। उसकी हेल्प से आप दूसरा डायगोनल भी निकाल लेंगे क्योंकि पेरीमीटर दिया है और एक डायगोनल की वैल्यू दी है, तो उसकी हेल्प से आप दूसरा डायगोनल भी निकाल लेंगे, फिर एरिया ऑफ डायगोनल के फॉर्मूले में रख देंगे। समझ में आई बात। अब रोम्बस होता कैसा है, तो ये देखिए रोम्बस ऐसा होता है और उसके डायगोनल दिए, एक डायगोनल दिया यानी ये डायगोनल होता है जो कोने को कोने से मिला है वो डायगोनल है। एक डायगोनल की वैल्यू कितनी दी है 12 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर दिया यानी ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों को जोड़ के कितना दिया है 40। क्लियर है। अब देखिए गिवन नोट कर लिया, पेरीमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, डायगोनल की वैल्यू पहला डायगोनल दिया है 12 सेंटीमीटर। तो इसकी हेल्प से हमने D2 निकाला है। पहले हम D2 निकालेंगे, D2 निकालेंगे अपनी तरफ से। हमें पेरीमीटर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है 4 × साइड और एक दूसरा फॉर्मूला डायगोनल जब दिए हो तो ये लगता है। देखिए पेरीमीटर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला जो होता है 4 × A यानी 4 × साइड होता है, ठीक है। और जो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला ये भी होता है 2√D1 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 × D2। तो हमें ये भी फॉर्मूला लगाना है लास्ट में। पहले हम यहाँ वाले फॉर्मूले से D2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगाया P बराबर 2√D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। D1 और D2 है क्या, ये वाली लाइन D1 है, ये वाली लाइन D2 है। तो आपने पेरीमीटर की वैल्यू देखिए गिवन थी 40, यहाँ रखी, 2 यहाँ रखा, D1 की वैल्यू दी हुई है 12 यहाँ रखी, स्क्वायर लगा था लगा दिया। D2 की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 2 को इस 40 के नीचे भेज देंगे। यहाँ नीचे आ गया 2 × 2 220 द 40, ठीक है। 2 × 4 0 लगा दिया, 20 इधर बचा इक्वल टू इधर √144 प्लस D2 का स्क्वायर लिखा है। इस केस में रूट हटाने के लिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। जब इधर स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर लगेगा, जब इधर लगाएंगे तो ये होल में स्क्वायर लगेगा। ये तो है ये रूट, ये होल में स्क्वायर लगेगा, याद रहेगा। 20 का स्क्वायर का मतलब होता है 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 20 × 20। तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 2 कितना हुआ 4 और 2 0 लगा तो दोनों 0 लगा दिए, यानी 20 का स्क्वायर 400 होता है। देखिए 20 के स्क्वायर की जगह 400। अब ये देखिए होल स्क्वायर लगा ना, तो होल स्क्वायर से ये रूट पूरा कट जाएगा। इस रूट के ऊपर कभी भी स्क्वायर लगा होगा तो स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कट जाता है। तो देखिए स्क्वायर रूट यहाँ से हट गया, ये जो स्क्वायर अंदर लगा था D2 का वो अंदर लगा रहा, ठीक है। ओके, अब इधर 400 हो गया। अब इसका भाई 400 का भाई ये 144 यहाँ प्लस में उधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू उधर गया माइनस में। 400 में से 144 माइनस किया 256 बचा। इधर D2 का स्क्वायर चल रहा था। अब D2 की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये पता है ना आपको। अगर D2 की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर इधर गया, चाहे आप इधर करके लिख लो, स्क्वायर रूट इधर स्क्वायर जो है उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। अब 256 का स्क्वायर रूट 16 होता है, या तो याद हो आपको, वरना निकालने का तरीका ये है स्क्वायर रूट कि जिसका स्क्वायर रूट निकालना होता है उसको इस तरह से करते जाते हैं। जितने नंबर आए 256 को हटा के इसी जगह पर जितने 2 आए उतने लिख दिए और एक 2 का 2 बाहर निकलता है, स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है, 2 पेयर का 1 बाहर निकलता है। इसके पेयर का 1 बाहर निकला, इसका 1 बाहर निकला, इसका 1 बाहर। 2 to the 4 to the 8 to the 16, ठीक है। 4 से भी आप करके कर सकते थे। 16 आंसर आ गया। अभी ये आंसर हुआ नहीं क्योंकि अभी ये क्या निकला है D2। अब हमें निकालना क्या था, हमें ये क्वेश्चन में कहा गया था कि पेंटिंग का जो रेट है वो ₹5 पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ समझ गया कि एरिया निकालना ही पड़ेगा, स्क्वायर लगा है। तो एरिया ऑफ डायगोनल फॉर्मूला बनाया 1/2 D1 × D2। 1/2 D1 की वैल्यू 12 थी, D2 की वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली 16, यहाँ रख दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 2 × 2 8 × 16, 12 × 8 12 8 × 96, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। 96 मीटर दिया था तो मीटर स्क्वायर। अब आपको रेट दिया है कि रेट ऑफ पेंटिंग, एक पेंटिंग का रेट ₹5 पर मीटर स्क्वायर है। तो 96 उसका कितना हो जाएगा 96 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ गया, 480 आ गया। और लेकिन कहा गया था दोनों साइड की पेंटिंग निकालना है, पेंटेड ऑन बोथ साइड। तो
तो एक तरफ का 480 रुपीज़ आया, दोनों तरफ का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 960 आ गया। तो ये समझ में आ गया, हो गया। फिर से वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें गिवन हैं। फिर से वीडियो देखने में ही ज़्यादातर चीज़ें समझ में आती हैं, आराम आराम से सब बताया है। उसके बाद करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7, 5, 6 और 8, 3, 5, 7, 8 कमेंट में बताइए आंसर।